स्वागत है सभी बच्चों का। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स के एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन करवा चुके थे, आज 11.2 एंड ओवरवर्ड्स क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11.2 क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। तो इसमें अपने को क्या करना है कि नाम दे रखे आईपीएससी नेम, अपने को स्ट्रक्चर बतानी है। ओके, पहले आपको आईपीएससी नेम दे दिए, आप उनकी स्ट्रक्चर और फार्मूले बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में काम और भी आसान हो जाता है, आईपीएससी नोमेनक्लेचर से आसान काम हो जाता है। किस तरह से? फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? फर्स्ट क्वेश्चन है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। जब स्टूडेंट्स इस तरह से नाम दे रखा है तो सबसे पहले आपको वर्ड रूट पे जाना है। नाम दे रखा है, फार्मूला बनाना है, तो सिंपल क्या रहेगा? सबसे पहले वर्ड रूट पे जाइए। वर्ड रूट पे हमारा यहाँ वर्ड रूट कितना है? ब्यूट, यानी कि 4 कार्बन एटम्स का। तो 4 कार्बन एटम्स लगा लीजिए, 1 2 3 4। ओके, अब जब इस तरह से नाम दे रखा है, स्ट्रक्चर बनानी है, तो काउंटिंग हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, चाहे आगे से करो चाहे पीछे से करिए। चलिए मैं आगे से कर लेता हूँ। ये फर्स्ट नंबर कार्बन है, ये सेकंड नंबर कार्बन है, ये थर्ड नंबर कार्बन है, ये 4 नंबर कार्बन है, राइट। अब इसमें जो जो कहा गया है, 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल जोड़ दीजिए। 2 पर मिथाइल मैंने जोड़ दिया, 2 पर ओल भी जोड़िए। ब्यूटेन 2 ओल मतलब 2 नंबर कार्बन पर ओल भी जोड़ना है, अल्कोहल भी जोड़ना है। तो मैंने 2 नंबर कार्बन पर OH भी जोड़ दिया, बाकी कुछ नहीं जुड़ा। आपका अब काम क्या रह गया? आपका काम है अब जो हाइड्रोजन्स हैं उनको लगाना। ओके, जो कार्बन का स्केलेटन आपने तैयार किया था उसमें हाइड्रोजन्स जोड़ दो। कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे जिससे कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे उसके? यहाँ एक कार्बन, एक बॉन्ड बना हुआ है इस कार्बन का, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसमें एक भी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि चारों बॉन्ड इसके तैयार हैं। इसमें 2 बॉन्ड बने हुए हैं। ये तो 10th लेवल की बात है, सो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन बताइए। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? सेकंड क्वेश्चन में जैसे आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल। ओके, ये नाम दे रखा है 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल। तो इसमें भी आप फ्री हैं क्या? बताइए क्या? किसी सबसे पहले हम वर्ड रूट पे जाएंगे। प्रोप का मतलब 3 कार्बन एटम। तो 3 कार्बन एटम्स लगा लीजिए, 1 2 3। काउंटिंग भी कर लीजिए, 1 2 3। अब 1 पर फिनाइल जोड़िए। 1 पर फिनाइल, ये 1 नंबर कार्बन पे फिनाइल जोड़ दीजिए। ये रहा फिनाइल। ओके बच्चों, फिनाइल हमने जोड़ा 1 नंबर कार्बन पे। और प्रोपेन 2 ओल, फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? 2 पर, तो 2 पर OH जोड़ दीजिए। मैं ऊपर की तरफ जोड़ देता हूँ, आप नीचे भी जोड़ सकते हो, कोई मर्जी, आपकी मर्जी है। OH 2 पर ऊपर नीचे कहीं भी जोड़ सकते हो, राइट। और तो कुछ है नहीं। तो अब आपका काम क्या है? बचे हुए हाइड्रोजन्स को जोड़ दीजिए। बताओ तो कहाँ है हाइड्रोजन हमारा? देखो, एक तो 2 तो यहाँ जोड़ने हैं ताकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे इसके। इस कार्बन के 3 बॉन्ड है, 1 2 3, तो एक यहाँ जोड़ेंगे। और इस कार्बन के 1 बॉन्ड है तो 3 यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। बताओ, तो 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल, 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल, ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड पार्ट है 3,5 डाईमिथाइल हेक्सेन 135 ट्राईओल। ठीक है बच्चों, पहले इसको मिटा देते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा है 3,5 डाईमिथाइल हेक्सेन 135 ट्राईओल। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ भी लिख दिया है। देखिए, इसमें भी आप सीधा वर्ड रूट पे जाएंगे। कितने कार्बन एटम्स का हेक्स? 6 कार्बन एटम्स का, तो 6 कार्बन एटम लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6।
6 कार्बन आइटम लगा लिए, साथ साथ काउंटिंग भी कर दो क्योंकि काउंटिंग तो ज़रूरत पड़ेगी ही। 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा है कि जब ऐसे दे रखा है तो काउंटिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, आगे या पीछे से। ओके, तो काउंटिंग भी हमने कर ली बच्चों। अब जो जो कह रहा है वो आप जोड़ दीजिए। कह रहा है 3,5 डाई मिथाइल, 3 पर और 5 पर 2 मिथाइल ग्रुप जोड़िए, 3 पर और 5 पर। 3 5 डाई मिथाइल हो गया। 1 3 5 1 पर ओल, मतलब 1 3 5 ट्राइओल, 3 OH होने चाहिए। ओल का मतलब OH जोड़ने हैं, अल्कोहल जोड़ने हैं। 1 पर, 3 पर और 5 पर। तो 3 पर जोड़ दें, ये रहा 3, इस पर OH जोड़ दिया और 5 पर भी OH जोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या काम बच गया? अब केवल कार्बन के हाइड्रोजन जोड़ने हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ूंगा, इसमें भी 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इसमें एक भी नहीं जोड़ना, इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इसके हाइड्रोजन एक भी नहीं क्योंकि 4 बॉन्ड पूरे हैं, और इसमें 3। तो इसका फार्मूला ये हो गया बच्चों, बहुत सिंपल सा है। इसका बताइए क्या रहेगा, इसका बताना एक बार। ये कह रहा है 1 इथॉक्सी प्रोपेन, वर्ड रूट पे जाइए पहले। प्रोप का मतलब 3 कार्बन एटम्स, तो 3 कार्बन एटम्स लगाइए। अब काउंटिंग अपनी मर्जी से कर सकते हो, 1 2 3। 1 पर इथॉक्सी जोड़ना है, 1 पर इथॉक्सी क्या होता है? CH2CH3 यानी कि OC2H5 होता है। अब क्या काम बच गया? केवल हाइड्रोजन लगाने, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, हो गया 1 इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है बच्चों, इसका नेक्स्ट इसके पार्ट्स क्या है? नेक्स्ट पार्ट क्या है? तो चलिए बच्चों 6 पार्ट इसका कर लेते हैं। 6 पार्ट आपके सामने मैंने 3 पार्ट और लिखे हैं। सबसे पहले वर्ड रूट पे जाना होता है। जब नाम दे रखा है स्ट्रक्चर यानी फार्मूला बनाना हो तो सबसे पहले वर्ड रूट पे जाओ। मैंने आइडेंटिफाई किया पेंट, मतलब 5 कार्बन आइटम्स है, तो 5 कार्बन आइटम्स, ये हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 6। यहाँ लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो क्योंकि कई बार ओवरलैपिंग हो जाती है। तो 6 में क्या आएगा इसका बताओ। पेंट 5 कार्बन आइटम्स लगाइए बच्चों, 1 2 3 4 और 5 कार्बन आइटम्स। नज़र आ रहा है ये कोने में? हाँ सही नज़र आ रहा है। 5 कार्बन आइटम्स हैं, काउंटिंग आप अपनी तरफ से कर सकते हो, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, बताओ तो अब जो जो कह रहा है वो बता दीजिए। 2 पर इथॉक्सी जोड़ना है, 2 नंबर कार्बन पे मैं इथॉक्सी जोड़ रहा हूँ, OC2H5। इथॉक्सी जोड़ दीजिए, जोड़ दिया हमने। 3 पर मिथाइल जोड़ना है, 3 पर मिथाइल जोड़िए, 3 पर मिथाइल जोड़िए, ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हो मिथाइल जोड़ दिया। बाकी कुछ है ही नहीं। अब काम क्या बच गया? अब काम है जी हमारा हाइड्रोजन जोड़ने। यहाँ मैं 3 हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ, यहाँ 1 हाइड्रोजन। कितने जोड़ेंगे? जिससे कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे उसके, तो यहाँ 2 और यहाँ 3। इस तरह से ये पूरा हुआ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मतलब 7th पार्ट क्या है? 7th पार्ट देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, वर्ड रूट पे जाइए। मिथ 1 कार्बन एटम है, 1 कार्बन लगा दिया, 1 कार्बन एटम। इस पर क्या जोड़ना है? इस पर मिथेनॉल भी है ना, तो OH जोड़ो तभी तो मिथेनॉल बनेगा। और इस पर साइक्लोहेक्साइल जोड़ना है। साइक्लोहेक्साइल क्या होता है? दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल ये एक सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है, साइक्लिक है, 6 कार्बन एटम है, वाइल जुड़ा हुआ है। वाइल देख करके समझ गए कि ये मेन चेन में नहीं है, ये साइड चेन है। हेक्साइल है ना, तो साइक्लिक है, साइक्लिक बना दिया 6 कार्बन एटम्स, और हेक्साइल है सब्स्टिट्यूएंट। अब हमारा काम बच गया क्या? हाइड्रोजन जोड़ने। 2 कार्बन इसके पूरे हैं, तो 2 में हाइड्रोजन जोड़ दूँ, इसका नाम बन गया साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। नेक्स्ट वाले का बताओ, नेक्स्ट वाले का क्या रहेगा? नेक्स्ट वाले का क्या रहेगा? 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ओल। चलो तो इनको एक बार हटा देते हैं।
बताओ, हमारे पास है, सबसे पहले वर्ड रूट पे जाओ, पेंट मतलब 3 कार्बन एटम्स है ना, सॉरी 5 कार्बन एटम्स है, ये 8वां क्वेश्चन है। पाँच कार्बन एटम्स हैं, 5 के लिए 5 लगा दीजिए, 1 2 3 4 और ये 5 नंबरिंग भी कर दीजिए, ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसी हिसाब से तो सब्स्टिट्यूएंट जोड़े जाएंगे। अब जो कह रहा है वो 3 पर साइक्लोहेक्साइल, तीसरी नंबर कार्बन पर साइक्लोहेक्साइल, अभी अभी जोड़ा था साइक्लोहेक्साइल, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्साइल। ये 3 पर ही ओल भी जोड़िए, यानी कि 3 नंबर कार्बन पर OH भी जोड़िए, बस पूरा हुआ। अब हाइड्रोजन जोड़ दीजिए जिससे कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो सके। हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया। ओके बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, तो 9th पार्ट आपके सामने है और 10th भी। साइक्लोपेंट 3 in 1 ओल, बताइए इसका कैसे बनेगा। सबसे पहले वर्ड रूट, पेंट 5 कार्बन एटम, लेकिन साइक्लो जुड़ा हुआ है, मतलब कि 5 कार्बन एटम साइक्लिक में होने चाहिए। साइक्लिक में 5 कार्बन एटम्स, साइक्लिक फॉर्म में 5 कार्बन एटम्स हमने लगा दिए। अब 3 पर इन, 1 पर ओल, यानी कि ओल जहाँ जुड़ा होगा वहाँ तो 1 होएगा, क्योंकि जहाँ से अल्कोहल स्टार्ट होता है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं हम साइक्लिक में। तो 1 2 3 4 5। अब 3 पर इन है, मतलब 3 पर डबल बॉन्ड है। अब 3 पर डबल बॉन्ड अकेला का तो 3 पर मिलेगा नहीं, या तो 2 3 पर मिलेगा, 3 4 पर। तो देखो हमें बॉन्ड लगाना है 3 और 4 के बीच में। 2 और 3 के बीच में क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यदि 2 और 3 के बीच में लगाओगे बॉन्ड तो ये नाम में 2 आता, क्योंकि जिसके बीच में होता है 2 और 3 के बीच में है तो नाम में लोवेस्ट यूज होता है। यानी कि डबल बॉन्ड जिस कार्बन एटम्स के बीच में है उनमें लोवेस्ट नंबर देखिए 2 है, तो वहाँ 2 मिलता अपने को। यहाँ 3 है, इसका मतलब है 3 और 4 के बीच में है। यदि 4 होता तो इसका मतलब होता 4 और 5 नंबर कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग है, तो मैंने 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्डिंग कर दी, बस ये तो सिंपल निकला। इस नेक्स्ट वाले का बताओ, नेक्स्ट वाले का सीधा वर्ड रूट पे आओ। पेंट 5 कार्बन एटम्स है, 5 कार्बन एटम्स हमने लगाए, 1 2 3 4 5, राइट। अब काउंटिंग भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। 3 क्लोरोमिथाइल, 3 पर क्लोरो जोड़िए, 3 क्लोरोमिथाइल, 3 क्लोरोमिथाइल पेंटेन 1 ओल, 3 क्लोरोमिथाइल पेंटेन, तो क्या है 3 क्लोरोमिथाइल पेंटेन 1 ओल, यानी कि 3 पर क्लोरोमिथाइल जोड़ना है। तो देखो एक तो मिथाइल होता है, ये तो सबको पता है, और क्लोरोमिथाइल क्या होता है, इसमें भी क्लोरीन जुड़ जाए, इस मिथाइल ग्रुप में क्लोरीन जुड़ जाए, कॉल्ड क्लोरोमिथाइल। और 1 पर ओएल, यानी कि 1 नंबर कार्बन वो है, तो इस पर OH जोड़ दीजिए। बचा काम हाइड्रोजन्स लगाने का, यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ 2 जोड़ेंगे, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। हाइड्रोजन्स की टेंशन भी नहीं लेनी अपने को। ओके, सबसे पहले जो काम है वो तैयार करना होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, मतलब 11.2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे NCERT